नमस्कार। इतिहास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे हैं और इल्तुतमिश के बारे में इससे पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह से उसने दूरदर्शिता की नीति अपनाते हुए मंगोलों के आक्रमण का जो खतरा भारत पर आया हुआ था, भारत के दरवाजे पर खड़ा था, भारत की चौखट पर जो एक संकट खड़ा था, उस संकट को उसने महान बनने की सहायता न करके उसको दूर कर दिया। अच्छी बात भी है किसी शासक के लिए कि उसने इस संकट को उसने अपनी दूरदर्शिता से, अपनी कौशलता से उसको दूर कर दिया, तो वो संकट तो टल गया। अब देखिए, हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि जो पूरा मध्यकालीन जो व्यवस्था है, उस मध्यकालीन व्यवस्था में जो तुर्की व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था है, वो जब भारत में आए तो यहाँ पर जो व्यवस्था है, जैसे भारत में जो शासन कर रहे थे उस समय बड़े आपका जो ऐबक हो या आपका इल्तुतमिश हो, जब तक उसको तुर्की के खलीफा से या उनके धर्म गुरुओं से वैधानिक मान्यता नहीं मिलती, तब तक भारत में उनके शासन को मान्यता नहीं मिलती थी, या वो ये नहीं कह सकते थे कि हम स्वतंत्र हैसियत से शासन कर रहे हैं। तो 1229 के अंदर ऐसा इतिहास में बताता है कि बगदाद का जो खलीफा है वो इल्तुतमिश को खिलहत भेंट करता है, एक सम्मान पत्र वहां से भेजता है। इन दोनों का भेजना ये सिद्ध करता है कि उसने इल्तुतमिश के शासन को एक वैधानिक मान्यता है वो प्रदान कर दी। और जैसे ही उसको ये सम्मान पत्र, खिलहत, जिसमें राज्य की छत्र पताका वगैरह ये हुआ करती थी, एक तरह से आप यूं कहे कि वहां के खलीफा ने उसको ये मान्यता दे दी है कि भारत में आपका जो शासन है उसको हम मान्यता प्रदान करते हैं। और उसके परिणाम आगे चलकर क्या निकलेंगे हम आगे पढ़ेंगे। इसमें खिलहत और जो सम्मान पत्र है वो मिलने के बाद उसने जो नई उपाधि धारण की है वो है नासिर अमीर उल मोमिनीन। इल्तुतमिश के द्वारा 1229 में बगदाद के खलीफा से जो खिलहत और सम्मान पत्र मिलता है, उसके बाद में धारण की गई उपाधि जो है वो है नासिर अमीर उल मोमिनीन। क्योंकि अब उसके पूरे राजनीतिक ढांचे के अंदर एक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक वो अपने आप को स्वतंत्र शासक नहीं मान रहा था, अब उसको वो मान्यता मिल गई है। आज के दौर में भी ऐसा ही है, जब कोई नया राष्ट्र बनता है, जैसे भारत जब आज़ाद हुआ 1947 के अंदर और भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना जिसको कहते हैं पाकिस्तान, फिर बाद में आगे चल के पाकिस्तान से निकल कर एक दूसरा राष्ट्र बना, उसको बांग्लादेश कहते हैं। तो जब तक वर्ल्ड के जो देश है, विश्व के जो अन्य देश है, उनको मान्यता मिले, मान्यता इन द सेंस उसको ऐसे समझिए कि वो उनके साथ में राजनीतिक संबंधों की स्थापना करते हैं, आर्थिक संबंधों की स्थापना करते हैं, अपने दूतावास उस देश में खोलते हैं, वो अपने दूतावास उनके दूतावास अपने देश में खोलने की इजाज़त देते हैं। तो एक जो राजनयिक आदान प्रदान जो होता है वो ऐसे होता है। जैसे इजराइल जब आज़ाद हुआ था तो काफ़ी कुछ लोगों ने उनको मान्यता नहीं दी थी, फिर बाद में दूसरे देशों ने दी है। जैसे अभी जो अरब कंट्रीज ने, काफ़ी देशों ने उसको मान्यता नहीं दी है, तो अभी जो अरब उनका जो एक उधर टाइप चल रहा है तो वो उसी एक क्रम में है। खैर, तो इस तरह से खलीफा के द्वारा उसको मान्यता देना उसके शासन को, अब वो उसका कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ जाता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ में जैसे उसने सबसे पहले अपनी उपाधि धारण की है नासिर अमीर उल मोमिनीन। अब ये जो एक राज्य को वैध बनाने का एक सर्टिफिकेट था, ये प्रमाण पत्र था, जो इल्तुतमिश को जो है 1229 के अंदर मिल गया। और दिल्ली सल्तनत अब एक वैध स्वतंत्र जो है वो व्यवस्था बन गई है पूरी, या राज्य बन गया, एक वैध स्वतंत्र राज्य उसकी प्रमाण पत्र के साथ। अब इल्तुतमिश को इससे क्या फायदा होगा? उसको फायदा ये होगा कि उसके बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा, यानी उसकी राजगद्दी को वंशानुगत बनाने की जो प्रक्रिया है उसको भी वैधानिक जो है परमिशन मिल गई है। उसके बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय करेगा, यानी उसका बेटा बैठेगा, बेटी बैठेगी, जो भी है उसको बैठने का या बिठाने का उसको अधिकार मिल गया। यानी राज्य में
जो वंशानुगत व्यवस्था है वो अब यहाँ से आरंभ होती है। और वैसे कहा जाता है, हम जब इस पूरा पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश है। तो इस तरह से 1229 में उसके जो खलीफा से उसको मान्यता प्रदान मिलना और अपने शासन व्यवस्था को वंशानुगत किस तरह से आगे करता है उसको हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।